गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज हम डिस्कस करेंगे 1 जून के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। क्योंकि आज वीकेंड है तो आज हमारा रिवीजन पार्ट नहीं रहेगा, उसकी जगह पे रादर हम लोग ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन है, प्रवाह पोर्टल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। प्रवाह पोर्टल को किस इंस्टीट्यूशन ने हाल ही में लॉन्च किया है, आपको ये बताना है। तो आरबीआई के गवर्नर ने हाल ही में 3 मेजर इनिशिएटिव्स को अनवील किया है। पहला है प्रवाह पोर्टल, सेकंड है रिटेल डायरेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन और थर्ड है फिनटेक रिपोजिटरी। ठीक है, तो प्रवाह एक सिक्योर वेब बेस्ड पोर्टल है फॉर सीकिंग ऑथराइजेशन, लाइसेंसेज एंड रेगुलेटरी अप्रूवल्स फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। की फीचर्स क्या क्या हैं इसमें? ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, स्टेटस ट्रैकिंग, क्वेरी रिस्पॉन्सेज एंड टाइमली डिसीजन। तो ये इन्हांस करता है रेगुलेटरी प्रोसेसेस की एफिशिएंसी को, जहां पे 60 एप्लीकेशन फॉर्म्स अवेलेबल हैं इंक्लूडिंग अ जनरल पर्पस फॉर्म फॉर वेरियस रिक्वेस्ट। ठीक है, तो प्रवाह पोर्टल को हाल ही में अनवील किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। सेकेंड क्वेश्चन है, recently who has been appointed as the chairperson of the committee A at 77th World Health Assembly। हाल ही में कौन अपॉइंट हुए हैं कमिटी A के लिए चेयरमैन एट 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली? इनका नाम है अपूर्वा चंद्रा। ठीक है, ये यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी हैं इंडिया के और ये अपॉइंट हो चुके हैं एज द चेयरपर्सन ऑफ कमिटी A एट द 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इन जेनेवा, जो कि हुई थी फ्रॉम 27th ऑफ मई टू 1 जून। कमिटी ए एड्रेस करती है क्रूशल हेल्थ टॉपिक्स को लाइक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, क्लाइमेट चेंज एंड WHO फाइनेंसिंग। और यहाँ पे अपूर्वा चंद्रा ने हाईलाइट किया है इंडिया के कोविड-19 मैनेजमेंट को और साथ ही कमिटमेंट को टू द ग्लोबल हेल्थ, जो कि रिफ्लेक्ट करता है इनके 1 वर्ल्ड 1 फैमिली फिलॉसफी को, और इसी के साथ ये प्रमोट करते हैं हेल्थ रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। ठीक है, तो हाल ही में इसके लिए कौन चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं? इनका नाम है मिस्टर अपूर्वा चंद्रा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया टू प्रमोट हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। IOCL ने हाल ही में किस आर्म्ड फोर्स के साथ अपना एक MOU साइन किया है हाइड्रोजन और फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए? यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मिलकर एक MOU साइन किया है टू इनकॉर्पोरेट ग्रीन एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सोल्यूशन। ठीक है, तो आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे और IOCL के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्या ये भी इस दौरान प्रेजेंट थे। आर्मी ने रिसीव किया हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को, इसी के साथ इनका जो कोलैबोरेशन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। पर्पस है इनोवेशन को फोस्टर करना और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट को और ज्यादा एडवांस करना अकॉर्डिंग टू द डिफेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, तो IOCL ने ये MOU साइन किया है हाल ही में इंडियन आर्मी के साथ टू प्रमोट द हाइड्रोजन एंड फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। रिसेंटली वेयर वॉज द एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप्स 2024 हेल्ड। एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप्स कहाँ पे हुई है हाल ही में, आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ताशकेंत, उज्बेकिस्तान। इंडिया के जो आर्म रेसलर्स हैं उन्होंने टोटल 7 मेडल जीते हैं एज दिस चैंपियनशिप, जो कि ताशकेंत में हुई है। इसमें 1 गोल्ड था और 6 ब्रोंज थे। ठीक है, तो श्रीमत झा ने सिक्योर किया इंडिया के लिए इकलौता गोल्ड इस चैंपियनशिप में इन द लेफ्ट हैंड पैरा कैटेगरी, और साथ ही इन्होंने 1 ब्रोंज भी जीता है इन द राइट हैंड पैरा कैटेगरी। लक्ष्मण सिंह भंडारी और सचिन गोयल इन्होंने 2 और 1 ब्रोंज जीते हैं रिस्पेक्टिवली। इबी लॉलन ने जीता है 2 ब्रोंज मेडल इन द वुमेन्स कैटेगरीज, और प्रीति झांझियानी जो कि PAFI की प्रेसिडेंट है, इन्होंने टीम की सक्सेस को बधाई दी है। तो यहाँ पे वेन्यू याद रखिएगा जरूर से कि एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप्स कहाँ पे हुई है। आंसर है ताशकेंत, उज्बेकिस्तान। आपसे यहाँ पे ये भी पूछा जा सकता है कि इंडिया के आर्म रेसलर्स ने ओवरऑल कितने मेडल्स जीते हैं, तो टोटल हमने 7 मेडल जीते हैं। ठीक है, Recently, which Indian peacekeeper received the United Nations Military Gender Advocate of the Year for 2023? ये अवार्ड हाल ही में किसने जीता है, आपको ये बताना है। आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राधिका सेन। मेजर राधिका सेन जो कि इंडिया की पीसकीपर हैं इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इन्होंने रिसीव किया है यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर फॉर 2023, और ये लीड करती हैं एंगेजमेंट प्लाटून को, और इस्टेब्लिश हुआ इसके थ्रू कम्युनिटी
अलर्ट नेटवर्क्स, और इन्होंने कंडक्ट किए हैं बहुत सारे मिक्स्ड जेंडर पेट्रोल्स, ठीक है। तो इनका जो एफर्ट है एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए और ट्रेन करने के लिए लोकल्स को, साथ ही वुमेन को एम्पावर करने की और सेफ इंक्लूसिव एनवायरनमेंट फॉस्टर करने की, उसी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया। इनकी सर्विस जो है वो शुरू हुई है मार्च 2023 को और अब ये रन हुई थी अप्रैल 2024 तक। तो ये अवार्ड एस्टैब्लिश किया गया था 2016 में, जिसके थ्रू पीस कीपर्स को ऑनर किया जाता है जो कि इंटीग्रेट करते हैं जेंडर पर्सपेक्टिव्स को। तो मेजर राधिका सेन इसी के साथ सेकंड इंडियन रेसिपिएंट बन चुकी हैं आफ्टर मेजर सुमन गवानी, जिनको कि ये ऑनर दिया गया था 2019 में, ठीक है। और इन्होंने सर्व किया था साउथ सुडान को, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है राधिका सेन, मेजर राधिका सेन ने ये अवार्ड जीता है। व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स 2024? इसके लिए थीम क्या रखी गई है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स को हम ऑब्जर्व करते हैं 29 मई को टू ऑनर द सर्विस एंड सैक्रिफाइस ऑफ ओवर 4000 फॉलन पीस कीपर्स एंड ग्लोबल पीस एफर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो इसको स्टैब्लिश किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन के द्वारा 2002 में, और इसी के साथ ये एनिवर्सरी होती है फर्स्ट यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन की इन द ईयर 1948। तो जो फर्स्ट ऑब्जर्वेंस थी इसकी वो कब हुई थी? 2003 में, और इस साल की हमने थीम रखी फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर। BHEL recently signed an agreement with which research center for hydrogen production using the alkaline electrolyzer system? तो स्टेट रन भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट साइन किया विद भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर फॉर अ 50 किलोवाट एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर सिस्टम टू प्रोड्यूस द हाइड्रोजन, ठीक है। बार्क इंडिया की प्रीमियर न्यूक्लियर रिसर्च फैसिलिटी है बेस्ड इन ट्रॉम्बे मुंबई, और ये ऑपरेट होती है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और इसको ओवरसी करते हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो ये सपोर्ट करती है एक्सटेंसिव रिसर्च को इन अक्रॉस न्यूक्लियर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जो कि क्रूशियल है फॉर द न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो BHEL ने हाल ही में ये एग्रीमेंट साइन किया है विद द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, किस लिए? फॉर हाइड्रोजन प्रोडक्शन यूजिंग द अल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर सिस्टम। नेक्स्ट है शरावती रिवर रिसेंटली सीन इन द न्यूज फ्लोज इंटायरली विद इन विच इंडियन स्टेट? शरावती रिवर कौन से इंडियन स्टेट में फ्लो होती है, आपको ये बताना है। आंसर है ए ऑप्शन कर्नाटका। एक्चुअली नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने डायरेक्ट किया है स्टेट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी को और साथ ही माइंस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट को कि वो इलीगल सैंड माइनिंग को रोकें इन द शरावती रिवर कोस्टल जोन, ठीक है। तो शरावती रिवर पूरे तरीके से वेस्टर्न कर्नाटका में फ्लो होती है और फिर फ्लो होते हुए ये अरेबियन सी को मिल जाती है। तो 128 किलोमीटर्स में फैली हुई है और इसका जो बेसिन है वो कवर करता है कितना एरिया? 2985 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। ये रिवर जॉग फॉल को भी फॉर्म करती है और जनरेट करती है 40% ऑफ कर्नाटका के हाइड्रो पावर को विद 7 डैम्स एंड 5 टनल्स, ठीक है। तो यहाँ पे शरावती रिवर की लोकेशन क्या है? आंसर है कर्नाटका स्टेट। नेक्स्ट है विवेकानंद रॉक मेमोरियल रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये मेमोरियल कहाँ पे है? तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन तमिलनाडु। प्राइम मिनिस्टर ने मेडिटेट किया फॉर 48 आवर्स एट द विवेकानंद रॉक मेमोरियल इन कन्याकुमारी, किस लिए? टू मार्क द एंड ऑफ 2024 लोकसभा पोल्स, ठीक है। तो इस मेमोरियल को बनाया गया था 1970 में टू ऑनर स्वामी विवेकानंद और ये लाई करता है एक स्मॉल आइलैंड पे ऑफ कन्याकुमारी जहां पे बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी मीट करते हैं, ठीक है। तो ये फीचर करता है श्रीपद मंडपम को, विवेकानंद मंडपम को और लाइफ साइज्ड ब्रोंज स्टैचू ऑफ विवेकानंद जी की, ठीक है। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पे लाई करता है? आंसर है तमिलनाडु, क्योंकि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मेडिटेट किया था, इसी वजह से न्यूज में था, ठीक है। इसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज को हाल ही में रिलीज किया गया डिजिबुती में, तो किस लिए? टू कॉम्बैट द मलेरिया एज अ पार्ट ऑफ 2-year-old डिजिबुती फ्रेंडली मॉस्किटो प्रोग्राम, ठीक है। इसमें होता क्या है? इंजीनियर्ड मेल मॉस्किटोज को रिलीज किया जाता है जो कि फीमेल्स के साथ जाके मेट करते हैं और फिर एक नई जीन पास ऑन करते हैं जो कि फीमेल ऑफस्प्रिंग को प्रिवेंट करती है फ्रॉम सर्वाइविंग टू एडल्टहुड, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है? जो मलेरिया ट्रांसमिटिंग एनोफिलीज स्टिफेंजियो मॉस्किटोज हैं उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है और सिमिलर मेथड्स को अप्लाई किया गया था डिफरेंट कंट्रीज में, जैसे कि ब्राजील हो गई, केमन आइलैंड्स हो गए, इसके अलावा पनामा और इंडिया में। तो यहाँ पे ये जो मेथड है वो काफी हद तक सक्सेसफुल देखा गया, ठीक है। तो यही रीजन है कि अब डिजिबुती इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड मॉस्किटोज को हाल ही में किस कंट्री में रिलीज किया गया टू फाइट मलेरिया? तो आंसर हो जाएगा कंट्री डिजिबुती।
Which organization recently released the Asia Pacific Employment and Social Outlook 2024 report? इस रिपोर्ट को किसने जारी किया है, आपको ये बताना है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है इस रिपोर्ट को, और इसमें की हाइलाइट्स क्या क्या बताए गए कि एम्प्लॉयमेंट टू पॉपुलेशन रेशियो काफी हद तक इंप्रूव हुआ है, 58.2% इसकी वैल्यू बताई गई। इंडियन वुमेन इसमें काफी हद तक कंट्रीब्यूट करती हैं, और इंडिया फेस कर रहा है एक एजिंग पॉपुलेशन को, जहां पे ओल्ड एज की डिपेंडेंसी रेशियो इंक्रीज हुई है फ्रॉम 0.1 टू 0.22 बाय द एंड ऑफ 2050। ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है, कि इतना इंक्रीज हो जाएगा बाय द एंड ऑफ 2050। एक्सेलरेटेड प्रोडक्टिविटी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए अगर हम हाई इनकम स्टेटस चाहते हैं बाय द एंड ऑफ 2050, जहां पे 76% ऑफ मैन्युफैक्चरर्स ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट करते हैं स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज को, ठीक है। तो एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट को जारी किया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। हेडक्वार्टर इसका लाई करता है जेनेवा में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का भी हेडक्वार्टर्स है जेनेवा में। IMF और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन DC में। फाइन। तो यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर वाली बातें आपसे नहीं पूछी जाएंगी, सिर्फ ये याद रखिएगा कि ये रिपोर्ट किसने जारी करी, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने। नेक्स्ट है, रिसेंटली हिमालयन सैरो वाज स्पॉटेड इन विच नेशनल पार्क ऑफ असम। हिमालयन सैरो हाल ही में असम के कौन से नेशनल पार्क में स्पॉट हुई है? तो आंसर हो जाएगा नामेरी नेशनल पार्क। तो हाल ही में हिमालयन सैरो को स्पॉट किया गया नामेरी नेशनल पार्क में, और ये जो हिमालयन सैरो है ये रिजेंबल करती है एक ब्लेंड टाइप का गोट, डंकी, काउ और पिग, ठीक है। इन सबको मिला के एक इमेज बनाइए तो उस टाइप का ही दिखता है। सैरोज ये हर्बीवोरस हैं और टिपिकली इनको पाया गया एट द एल्टीट्यूड्स बिटवीन 2000 टू 4000 मीटर्स इन द हिमालयाज, ठीक है। तो हिमालयन सैरो एक सब स्पेशीज है मेनलैंड सैरो की, और ये वल्नरेबल हैं एज पर द IUCN रेड लिस्ट। फाइन। तो नामेरी टाइगर रिजर्व जो कि सिचुएटेड है असम के सोनीतपुर डिस्ट्रिक्ट में, ये इस पार्क को इनकम्पास करता है और ये कंटिगुअस है विद पक्के टाइगर रिजर्व इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो हिमालयन सैरो को हाल ही में स्पॉट किया गया है असम के नामेरी नेशनल पार्क में। नेक्स्ट है, रिसेंटली विच कंट्री हैज प्लेज्ड to provide military support to the country Ukraine worth 1 billion euros, that is 1.08 billion dollars this year। तो ये कंट्री है स्पेन। स्पेन ने 1 बिलियन यूरोज प्लेज किए हैं कि वो प्रोवाइड करेंगे इतना मिलिट्री सपोर्ट यूक्रेन कंट्री को। और स्पेन की बात करें तो ये लाई करता है साउथ वेस्टर्न यूरोप में, और इसके बॉर्डर में क्या क्या आता है, पोर्तुगल, एंडोरा, फ्रांस एंड जिब्राल्टर अलॉन्ग विथ मोरक्को, ठीक है। तो मैरीटाइम बाउंड्रीज में मेडिटेरेनियन और अटलांटिक सी भी आती हैं। इसके अलावा इसकी हाईएस्ट पॉइंट है टीड पीक। फाइन। मेजर रिवर्स क्या क्या हैं, टेगस हो गई और इसके अलावा एब्रो हो गई। और क्लाइमेट वेरी करता है फ्रॉम टेम्परेट टू हॉट समर्स इनलैंड एंड मॉडरेट अलोंग द कोस्ट। फाइन। तो हाल ही में स्पेन कंट्री ने प्लेज किया है कि वो इतना अमाउंट प्रोवाइड करेंगे यूक्रेन को इस साल। नेक्स्ट है, हाउ मच असिस्टेंस हैज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ग्रांटेड टू पापुआ न्यू गिनिया कंट्री फॉर द रिसेंट फ्लड एंड लैंडस्लाइड डिजास्टर। तो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है $1 बिलियन इन इमीडिएट हेल्प टू पापुआ न्यू गिनिया कंट्री आफ्टर अ फ्लड एंड लैंडस्लाइड डिजास्टर, जिसकी वजह से 2000 जाने गई हैं। तो प्रायर असिस्टेंस एक्सटेंड किया गया था पहले 2018 में आफ्टर एन अर्थक्वेक, और फिर 2019 में भी और 2023 में भी बिकॉज ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस। डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो हैं बिटवीन इंडिया एंड पापुआ न्यू गिनिया वो स्टार्ट हुए थे 1975 में, जिसके बाद PNG ने अपॉइंट किया था अपना पहला डिफेंस एडवाइजर इंडिया में, और इससे डिफेंस कॉपरेशन काफी हद तक इनहांस हुआ है, ठीक है। तो पापुआ न्यू गिनिया सपोर्ट करता है इंडिया के पोजीशन को इन इंटरनेशनल फोरम्स लाइक यूनाइटेड नेशंस एंड कॉमनवेल्थ। फाइन। तो यहाँ पे आंसर है ए ऑप्शन, दैट इज $1 मिलियन। नेक्स्ट है, recently the National Archives of India successfully completed a first of its kind project to archive historical documents of the Indian diaspora in which country? Indian Embassy जो है in Muscat and the National Archives of India, इन्होंने अपना ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है archiving the historical documents of the Indian diaspora in the country Oman। तो ये प्रोजेक्ट डिजिटाइज करता है ओवर 7000 डॉक्यूमेंट्स को फ्रॉम 32 प्रोमिनेंट इंडियन फैमिलीज इन द स्टेट ऑफ गुजरात, और ये स्पैन करता है फ्रॉम 1838 टू द अर्ली 20th सेंचुरी। ये कलेक्शन में क्या क्या चीजें आती हैं, डायरीज, लेटर्स, फोटोग्राफ्स, ये सारी चीजें, और अब ये एक्सेसिबल हैं टू द अभिलेख पाताल पोर्टल ऑफ द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज ओमान। लास्ट क्वेश्चन है,
Recently, which city of UAE has introduced a gaming visa for global industry leadership? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दुबई। दुबई ने लॉन्च किया है दुबई गेमिंग वीजा को अंडर द दुबई प्रोग्राम फॉर गेमिंग 2033 टू पोजीशन इटसेल्फ एज अ ग्लोबल गेमिंग लीडर। और ये एक लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी इनिशिएटिव है जिसके थ्रू गेमर्स को अट्रैक्ट किया गया, कंटेंट क्रिएटर्स को और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को वर्ल्ड वाइड। डीपीजी का पर्पस यहाँ पे क्या है? दुबई को ट्रांसफॉर्म करना इनटू अ गेमिंग हब, जिसके लिए 30,000 न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी और ये कंट्रीब्यूट करेगा $1 बिलियन टू द जीडीपी बाय द एंड ऑफ 2033। ठीक है, तो दुबई सिटी जो है वो यूएई की, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है एक गेमिंग वीजा फॉर ग्लोबल इंडस्ट्री लीडरशिप। लेकिन इसके अलावा मध्य प्रदेश की जो स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स है, इन्होंने हाल ही में सीज किया है इगुआना को और एम्परर स्कॉर्पियन को इन द देवास डिस्ट्रिक्ट। इसी के साथ इन्फोर्स किया गया रूल 49M ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 पहली बार। तो सेक्शन 49M मैंडेट करता है पोजीशन के रजिस्ट्रेशन को, ट्रांसफर और रिपोर्टिंग ऑफ बर्थ डेथ ऑफ शेड्यूल्ड एनिमल्स को। दोनों स्पेशीज आते हैं अंडर अपेंडिक्स 2 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 एंड साइट्स जहां पे स्पेसिफिक परमिट्स की जरूरत है। ठीक है, तो एनिमल्स को रखा गया कमला नेहरू जूलॉजिकल म्यूजियम में और न्यू रूल्स मांगते हैं अब कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए सभी साइट्स लिस्टेड एनिमल्स का बाय द एंड ऑफ 31 अगस्त 2024। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन से स्टेट की स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स है जिन्होंने सीज किया इगुआना और एम्परर स्कॉर्पियन को ड्यूरिंग अ रेड? तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर कर लिया। आई होप कि आपने सेशन को काफी एंजॉय किया होगा और डेफिनेटली आप काफी कुछ नया सीख के ही जा रहे होंगे। मंडे से वापस हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट करते हुए आगे चलेंगे। चलिए अब आपके क्विज पे चलते हैं जहां पे स्क्रीन पे आपको 5 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे होंगे। ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे कहीं ना कहीं डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे आपको वीडियो को पॉज करना है, हर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से आपको जितने भी आते हैं आप उनका जवाब कॉमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं और जो नहीं आते उसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर जो है वो इम्प्रूव करेगा, बस आपको हमारे साथ कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की जरूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.